देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए उस समय युवाओं में एक अलग ही जज्बा देखने को मिलता था। ऐसे ही एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जनपद संभल के चंदौसी में भी थे, जिनका नाम जगदीश नारायण सक्सेना था। आज़ादी की लड़ाई में वो अपनी शिक्षा के दौरान ही कूद शामिल हुए। इस दौरान उन्हें अंग्रेजों ने 3 बार जेल भी भेजा, लेकिन इसके बाद भी आज़ादी के प्रति उनका जज्बा कम नहीं हुआ और वह लगातार आज़ादी के आंदोलनों में शामिल होते रहे। आज़ादी की लड़ाई के दौरान उनके अनुभव के विषय में बताते हुए उनके पुत्र आलोक सक्सेना ने बताया कि हमारे पिताजी की पीठ पर गांठें थी। जब हमने उनसे पूछा कि पिताजी ये गांठें किस वजह से पड़ गईं, तो उनके पिताजी ने बताया कि अंग्रेजों ने हमें कोड़े मारने की सजा दी थी, जिसके बाद वहां पर खून निकलता था, लेकिन अंग्रेज लगाने के लिए दवाई नहीं देते थे, जिसकी वजह से मांस के लोथड़े की ये गांठें बन गई। फ्रीडम फाइटर्स रहे, उस समय के उन्होंने कुछ यादगार पल बताए होंगे कि क्या-क्या उस समय सहन करना पड़ा उन्हें? पढ़ते थे वो अमरोहा में, और किसी कारणवश यहाँ चंदौसी आए, तो यहाँ एक मूवमेंट चल रहा था, उसमें शामिल हो गए। शामिल होने के बाद अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए, गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद वो कहते थे भाई हमको आज़ादी की लड़ाई में जाने का मन करने लगा, तो हम रेगुलर उसमें एक्टिव रहने लगे। धीरे धीरे करके कुछ लोगों के साथ बन गया उनका। तो फंडिंग के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ती थी, जिसके लिए आए दिन कहीं ना कहीं मीटिंग करना, पैसा इकट्ठा करना, आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना, इस तरह का वो बताते थे। तो 37 में जेल गए, 40 में जेल गए, 42 में जेल गए, 3-4 माह बाद में जेल में रहे, फिर बरेली सेंट्रल जेल में रहे, वहाँ से शाहजहाँपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक बात और बताना चाहूँ मैं कि हमारे इलाके में जो सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी हुए वो गुमथल गांव से हुए। और गुमथल का वो कभी कभी जैसे बाप बेटे का रिश्ता तो ऐसा होता है कि बड़ा मार्मिक, तो कभी जैसे वो कहते थे कि भाई जरा कमर पे आज तेल लगा दो हमारे, तो उनके कमर पे गांठें थी। हम पूछते पापा ये कैसे हैं, तो कहते कैसे क्या भाई, अंग्रेजों ने हमें 11 कौड़े की सजा दी, तो खून निकलता था और उसको दवा लगाते नहीं थे, तो मांस जो है गांठों में कन्वर्ट हो जाता था। वहीं उनकी पुत्रवधू सीमा सक्सेना ने उनको याद करते हुए बताया कि जब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर वह शाल में सम्मानित होकर घर पर आते थे, तो हम सब लोग बड़े उत्साहित होते थे कि पापा आज सम्मानित होकर आ रहे हैं और हम उनके आने का इंतजार करते थे। उनके परिवार में 3 बेटे व 1 बेटी है। जी, पापा जी जब भी खाली होते थे, तो हमारे बच्चे जब स्कूल से आते थे, तो उन बच्चों को सारी अपनी स्टोरी सुनाया करते थे और लिखवाया करते थे कि बेटा ये सारा इतिहास लिखो, जिससे आगे समय में तुम्हें कभी भी कोई ज़रूरत हो, तो उसके बारे में तुम सबको बता सकती हो। मेरी बेटी के पास बहुत सारे आज भी कागज़ हैं, जो पापा ने बोल-बोल के लिखवाए थे सबके बारे में, कौन-कौन उनके साथी थे, क्या-क्या करते थे, कैसे करते थे, सब पापा ने उनके बारे में बता रखा था। और आज उनका आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से हम सब यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर हैं, बस उन्हीं का आशीर्वाद आज है। आज एक लंबा वक्त हो गया उनको इस दुनिया से जी, गए हुए, तो उनको कभी आप याद करते होंगे, याद आती होगी, तो उनकी ऐसी कौन सी बातें जो आपको सबसे ज़्यादा याद आती है? पापा की याद सबसे ज़्यादा उस दिन आती है जब पापा 15 अगस्त 26 जनवरी पे झंडा फहरा के आते थे और पापा को सम्मान में शॉल मिलती थी, तो हम सब लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे कि बाबा आ रहे हैं शॉल लेके, आज हमारा नंबर है कि आज हमारा नंबर है। बहुत अच्छा लगता था जब पापा को सम्मान मिलता था तब। तो आज वो आपके बीच नहीं है, तो ये कमी आपको कैसे मतलब खलती है? जी, लगती है सम्मान की कमी, क्योंकि पापा को जो सम्मान मिलता था तो लगता है कि कभी हमारे परिवार के सदस्य के लिए भी कोई सम्मान करे कि पापा जिस ऊंचाई पर थे, तो उसका कुछ ना कुछ तो नाम होना चाहिए परिवार के लिए। तो क्या क्या कोई अपील करना चाहेंगे सरकार से? जी, करना चाहेंगे कि सरकार से यही कहेंगे कि पापा जिस उस पर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो उनकी आगे फैमिली के लिए भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होता रहे जिससे स्मृति चिन्ह बना रहे उनके हमारे हृदय में कि हमारे पापा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे।